जय माँ काली। तो आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी लेकर आई हूँ और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। और ये जानकारी है कि आप स्वयं कैसे किसी व्यक्ति की हथेली से जान सकते हैं कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है या नहीं। तो अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको इस प्रकार की भक्ति, पूजा पाठ, साधनाएं, माँ काली या अन्य कई देवी देवताओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ रोज़ाना मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप सबने कहीं ना कहीं ऐसे देखा होगा, या आप किसी भक्त के पास जाते हैं या किसी साधक के पास जाते हैं या किसी चौकी दरबारों में जाते हैं और आप अगर कहते हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है, तो वैसे तो वो व्यक्ति कई तरीकों से ये जान सकते हैं कि सामने वाली व्यक्ति के ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है या नहीं। लेकिन काफ़ी सारे व्यक्ति ऐसे हैं जो हथेली के माध्यम से आपको ये देखकर बता देते हैं कि सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है। और आपके लिए ये काफ़ी हैरानजनक होता है कि आखिर एक व्यक्ति हथेली को देखकर कैसे बता सकता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी कि एक भक्त या साधक किस प्रकार से सामने वाले व्यक्ति की हथेली को देखकर उसके ऊपर जो शक्ति है उसके बारे में बताते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ऐसा नहीं है कि हर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की हथेली को देखकर उसके बारे में या उसके ऊपर जो शक्तियाँ है उसके बारे में बता सके। क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी देवी देवता की पूजा करता है या उनका भक्त होता है या कोई साधक होता है, तो वो उनके इष्ट देवी देवता या जिन भी देवी शक्ति की वो उपासना करता है, वो देवीय शक्ति अपने उस भक्त या साधक के ऊपर अपनी ऐसी कृपा करती है या उनको एक ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिस शक्ति के माध्यम से वो व्यक्ति बड़ी ही सरलता से किसी नकारात्मक या सकारात्मक शक्ति को भांप सकता है। इस कारण अगर आपने कभी पूजा पाठ ही नहीं की है या आप कभी किसी देवी या देवता का मंत्र जाप ही नहीं किया है या आप कभी मंदिर ही नहीं गए हैं और आप सोच रहे हैं कि हम किसी की हथेली को देखकर ये बता पाए कि उसके ऊपर कोई भूत प्रेत का साया है या नहीं, तो आपके लिए ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। अगर आप पूजा पाठ करते हैं, आप साधनाएं करते हैं और आप किसी देवी या देवता को नियमित रूप से भोग देते हैं या आप उनकी जाप करते हैं, तब आप इस तरह से किसी व्यक्ति की हथेली को देखकर बता सकते हैं। तो जब कोई एक भक्त या साधक किसी व्यक्ति की हथेली को देखता है तो वो दो प्रकार से ये पता लगाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर कहीं नकारात्मक शक्ति तो नहीं है। और वो दो प्रकार से इस तरह होता है। सबसे पहले तो जब किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति का साया होता है तो उस व्यक्ति की जो नब्ज होती हैं वो बहुत ही तेज चल रही होती हैं। हाथ की जो नब्ज होती हैं, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर भूत प्रेत का साया नहीं होता तो उसकी नब्ज नॉर्मल चलती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति होती है तो उसकी नब्ज बहुत तेज तेज चलने लगती है। और जब वो व्यक्ति किसी भक्त या साधक के पास जाता है या किसी चौकी दरबार में जाता है तो उसकी नब्ज और कहीं तेज कार्य करने लग जाती है, यानी और भी कहीं ज़्यादा तेज चलने लग जाती है। तो इस तरीके से जब कोई भक्त या साधक उस व्यक्ति की हथेली को पकड़ता है या उसकी नब्ज को देखता है तो उसकी नब्ज बहुत तेज़ तेज़ कार्य कर रही होती है। तो इस तरीके से वो व्यक्ति ये जान जाता है कि इसके ऊपर नकारात्मक शक्ति है। अब इसके साथ ही अगला तरीका ये है कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति होती है और कोई भक्त या साधक उस व्यक्ति की हथेली को सूंघता है, और अगर व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति होगी तो उस व्यक्ति की हथेली में से गंदी बदबू आती है। और वो बदबू इस तरीके की होती है जैसे किसी मांस के जलने की आती है या बहुत ही ज़्यादा गंदी बदबू आती है। और इसके विपरीत अगर उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक शक्ति के बजाय कोई सकारात्मक शक्ति है तो उस व्यक्ति की हथेली से खुशबू आती है। क्योंकि जब किसी व्यक्ति के शरीर में कोई नकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है या सकारात्मक शक्ति प्रवेश करती है तो वो अपने होने के सिम्टम्स दिखाती है, यानी कि वो शक्ति अपने होने के लक्षण ज़रूर देती है। इसी तरह से जब कोई भक्त या साधक उस व्यक्ति की हथेली को सूंघता तो उसी स्मेल से वो ये समझ जाता है कि उस व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक।
और ऐसा नहीं है कि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि हर कोई व्यक्ति ये जान सकता है। इस जो ये स्मेल होती है, चाहे ये नकारात्मक शक्ति की है चाहे ये सकारात्मक शक्ति की है, इसको केवल एक भक्त या साधक ही पहचान सकता है। तो इस तरह से था कि कोई भक्त या साधक किस प्रकार से एक व्यक्ति की हथेली से उनके ऊपर नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक, इसको जान पाता है। तो अगर आप भी भक्त या साधक हैं, या अगर आप भी अपने इष्ट देवी देवता की पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा करते हैं, उनको नियमित रूप से भोग देते हैं, उनके नियमित रूप से उनके सिद्धपीठ मंदिर जाते हैं, या उनके रोजाना पूजा आराधना करते हैं, तो आप भी इस कार्य को करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है किसी व्यक्ति के ऊपर कोई नकारात्मक शक्ति, तो आप भी उस व्यक्ति की हथेली को देखकर, या उसकी नब्ज को देखकर, या उसके हाथ से आ रही स्मेल को देखकर ये जानने का प्रयास करें। तो आशा है आपको जानकारी पसंद आई होगी, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। जय मां काली।